एक माँ का गर्भ जिसमें नई जिंदगी जन्म लेती है। लेकिन सोचो, एक दिन बचपन माँ के पेट में नहीं बल्कि एक मशीन के अंदर शुरू हो। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। आर्टिफिशियल वोम्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो माँ के बिना भी बच्चे को ग्रो कर सकती है। क्या ये मेडिकल रेवोल्यूशन है या फिर इंसानियत के लिए एक वार्निंग बेल? चलो इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहे हैं जिसे एक्टोजेनेसिस कहा जाता है, मतलब एक आर्टिफिशियल वोम जिसमें एक बेबी एकदम नेचुरल तरीके से ग्रो हो सके। ये कोई प्लास्टिक जार या सिंपल इंक्यूबेटर नहीं है, बल्कि एक एडवांस्ड बोर्ड जिसमें यूट्रस का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। मतलब ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, सब कुछ एकदम माँ के गर्भ जैसा। ये कॉन्सेप्ट सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। 2017 में अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक बायो बैग क्रिएट किया जिसमें एक लैम्ब यानी भेड़ के बच्चे को सक्सेसफुली ग्रो किया गया। और अगर लैम्ब के साथ हो सकता है तो फ्यूचर में ह्यूमंस के साथ भी हो सकता है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जिसमें प्रेगनेंसी का पूरा प्रोसेस एक हाईटेक लैब में हो। ना मॉर्निंग सिकनेस, ना लेबर पेन, ना मिसकैरेज का डर। बस एक एम्ब्रियो लो, उसे आर्टिफिशियल वोम में डालो और 9 महीने बाद एक परफेक्टली हेल्दी बेबी ले जाओ। ये टेक्नोलॉजी स्पेशली उनके लिए एक ब्लेसिंग हो सकती है जो बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से मां नहीं बन सकते, या उन कपल्स के लिए जिनके लिए नेचुरल प्रेगनेंसी थोड़ी रिस्की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल वोम्स का एक और बड़ा बेनिफिट हो सकता है स्पेस कोलोनाइजेशन। इमेजिन करो एक ऐसी कॉलोनी जो मार्स पे सेटअप हो रही है और बेबीज आर्टिफिशियल वोम्स में डेवलप हो रहे हैं बिना किसी बायोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस के। लेकिन जितने एडवांटेजेस हैं उतनी ही कंट्रोवर्सीज भी हैं। सवाल ये उठता है, क्या एक मशीन माँ के गर्भ को रिप्लेस कर सकती है? एक माँ बच्चे को सिर्फ जन्म नहीं देती बल्कि उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड भी डेवलप करती है। आर्टिफिशियल वोम्स का एक बड़ा कंसर्न ये है कि अगर बच्चा नेचुरली माँ के अंदर नहीं डेवलप होगा तो क्या वो इमोशनल अटैचमेंट डेवलप हो पाएगा? क्या हम एक फैक्ट्री मेड इंसानी जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? और क्या ऐसे बेबीज इमोशनली डिफरेंट होंगे? कुछ लोग कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी एक नए तरीके का सोशल डिवाइड भी क्रिएट कर सकती है। अमीर लोग अपने बेबीज के लिए डिजाइनर प्रेगनेंसीज चूज करेंगे, जबकि गरीब लोग नेचुरल मेथड से ही बच्चे जन्मेंगे। ये एक नए तरीके की इनइक्वालिटी भी ला सकती है। और अगर आर्टिफिशियल वोम्स कॉमन हो गए तो क्या हम अपने बच्चों के फीचर्स भी एडिट कर सकेंगे? सोचो, एक दुनिया जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों के जीन्स को बदल सकें, स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर और डिजीज रेजिस्टेंट बेबीज। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसे क्रिस्पर जीन एडिटिंग कहा जाता है। आर्टिफिशियल वोम्स के साथ मिलके ये एक सुपर ह्यूमन जनरेशन भी बना सकता है। लेकिन फिर ये सवाल आता है, क्या ये इंसानियत के नेचुरल बैलेंस के खिलाफ होगा? क्या हम गॉड की पावर को चैलेंज कर रहे हैं? फिलहाल आर्टिफिशियल वोम्स सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 20 से 30 सालों में ये टेक्नोलॉजी रियलिटी बन सकती है। लेकिन अभी भी कई एथिकल, सोशल और लीगल सवाल हैं जिन्हें सॉल्व करना होगा। क्या सोसाइटीज इसे एक्सेप्ट करेंगी? क्या रिलीजियस बिलीफ्स इसे रोकेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसानी माँ की जगह एक मशीन ले सकती है? आर्टिफिशियल वोम्स एक चमत्कार हो सकते हैं या फिर एक डरावना सपना, ये फ्यूचर ही बताएगा। अगर ये टेक्नोलॉजी सेफ और एथिकल तरीके से डेवलप होती है तो ये उनके लिए एक ब्लेसिंग हो सकती है जो माँ बनने का सपना देखती हैं पर नहीं बन सकती। लेकिन अगर ये एक लग्जरी बन गई तो ये सोसाइटी में एक डेंजरस डिवीजन क्रिएट कर सकती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आर्टिफिशियल वोम्स फ्यूचर का सवेरा है या एक और डेंजरस एक्सपेरिमेंट? कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताएं। और अगर ऐसे ही माइंड ब्लोइंग साइंस और टेक्नोलॉजी के वीडियोस देखना चाहते हो तो नैन्सी शर्मा लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।